उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, तो वहीं अब एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी ही हार नहीं पचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत कई मर्तबा संन्यास की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वह अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत का नाम हारदा है, जो उन्हें आप समझ लेना चाहिए। हरीश रावत की बातें मस्करी की तरह नजर आती है, क्योंकि उन्हें सावरकर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले भारतीय थे, जिन पर हरीश रावत ने गलत टिप्पणी की है। पुराण की सावरकर जी पर बयान देना, ऐसा लगता है कि हरीश रावत देशद्रोही बयान दे रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी का जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगी कि हरीश रावत जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार तो वादा किया है कि मैं इसके बाद संन्यास ले लूँगा, इसके बाद संन्यास ले लूँगा, लेकिन अपनी एक बात पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। कभी गंगा जल लेके संन्यास लेते नज़र आते हैं, कभी कुछ लेके। और हरदा शायद भूल गए कि उनका नाम एक दूसरा भी पड़ा है, हारदा। तो वो जिस प्रकार से जितनी भी बातें कर ले, वो उनपे एक मस्खरी का टैग लगाती हूँ मैं, क्योंकि वो मस्खरी करते नज़र आते हैं। अब उनकी मस्खरी का ये देख लीजिए आप हद, वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है कि वीर सावरकर जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारत के पहले व्यक्ति वो बने थे, और 1857 की लड़ाई में भारत को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का उन्होंने इतिहास लिखा था। और उनके बारे में अगर हरीश रावत जी ये बातें कहते हैं, तो ये साफ साबित होता है कि हरीश रावत जी किस प्रकार के देशद्रोही बयान यहाँ पर देते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और देशद्रोही बयान देते हैं। और उनकी गोद में वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक बार एक नारे लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वो पहले अपने आप को देखें, अपने अंदर झांके, और फिर उसके बाद बात करें तथ्यों के साथ, तो बोलते नजर भी आएंगे। मुझे पता है कि लगातार हारते हुए वो काफी डिप्रेशन में चले गए, लेकिन इस हद तक डिप्रेशन में चले जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं।